हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। स्पिरिचुअल हीलर रिंकू। चलिए आज एक चैनल रीडिंग होगा, कैंडल्स थ्रू रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। कैंडल्स के थ्रू मेरे अपने आपको मैं मैसेज पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ कि वो जो इंसान आपके दिमाग में है, दिल में है, तो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चैनल लव मैसेज मैं डेफिनेटली उनके तरफ से लेने की कोशिश करूंगी। यानी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इमोशंस है, क्या करंट फीलिंग्स है। तो चलिए हम डिटेल में चेक करने वाली हूँ। तो ये जनरलिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट गो करना है। ठीक है, एंड ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे उस टाइम रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो आप इस रीडिंग तक आए हो, यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ जरूर मैसेज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं मेरे थ्रू। तो आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है। ठीक है, थैंक यू कहना है। एंड आपको इस रीडिंग देखने के बाद एनर्जी अगर आपके साथ मैच हुए तो आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट भी करना है। ओके, कितना रेजोनेट हुआ। चले, जिनको पर्सनल चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप करना, नो कॉल्स। ठीक है, सो कैंडल को मैं करती हूँ लाइट, जानने की कोशिश करते हो। इस फ्लेम पे फोकस करें गाइस। आपके पर्सन के बारे में सोचते हैं, उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। लेट्स स्टार्ट। क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चले जाने की कोशिश करते हो आपका पर्सन किस हाल में है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ये पर्सन जो है करंटली आपको स्टॉक करती है। स्टॉकिंग इन द सेंस ये पर्सन या तो आपको फॉलो कर रहे हैं या फिर रिसेंटली आपने इनको अनफ्रेंड किया था, तो ये पर्सन ना आपको फॉलो कर रहा है, या अनफ्रेंड किया था या ब्लॉक किया था तो या अनफॉलो किया था, तो ये पर्सन ना आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि अपने अकाउंट से या अपने फेक अकाउंट से, या फिर आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, या जनरल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जनरल फॉलो कर रहा है तो आपको ऐसे ही आपको फॉलो कर रहा है कि ठीक है, कि आपके पिक्चर्स देखना, आप क्या स्टोरीज अपलोड कर रहे हो, या फिर आपने क्या क्या नए फोटोज डाल रखे हो। ओके, तो ये शायद ये भी देख रहे हैं कि आपने किसको फॉलो करके रखे हैं। ठीक है, अपने फॉलोअर्स में कौन कौन है, आपके आपके कमेंट सेक्शन में कौन कौन है, किसको आपने रिप्लाई किए हैं, किसको नहीं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एकदम यूनिक स्पाई की तरह छुप कर इंसान ना आपकी लाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस करंट मोमेंट में आपको देख रहे हैं, पूरे तरीके से छानबीन कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। और मुझे लगता है कि इंसान जो है ना, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, स्पाई करने में बहुत माहिर है। तो आपको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और ना आपको कोई आइडिया लगेगा कि इंसान बहुत ही शांति से आपको देख रहा है। मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम्स अगर आप एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, मल्टीपल टाइम से आपकी वीडियोस वगैरह बार बार जूम आउट कर करके देखते रहते हैं। ओके, तो एक करंटली चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो हो सकता है कि आपका किसी फ्रेंड के अकाउंट हो और वहाँ पे आपकी कोई पिक्चर हो फ्रेंड के साथ।
वो दिख रहा है, या फिर आप आसपास रहते हो तो कहीं से आपको देखते हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। या फिर आप पार्क में घूमने जाते हो, या फिर आप स्टडी के लिए काम के सिलसिले में बाहर निकलते हो, तो वो इस इस इंसान को पता है कि आप कहाँ पर जाते हो, कब जाते हो, ठीक है, कि आप किस टाइम पे बाहर जाते हो। तो यह भी हो सकता है कि ए पर्सन बैल्कनी से आपको देखते हैं। तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये इंसान का ध्यान तो सिर्फ आपके तरफ है, आपके आइडिया नहीं है। तो इंसान जो भी कर रहे हैं बहुत चुप चुप कर रहे हैं। ओके, एक किसी को पता ना चलने देते कि इंसान आपको छुप छुप कर देखते हैं, आपसे एक अटैच है, ठीक है। तो आपके हर एक एक्टिविटीज को ना ए पर्सन नोटिस कर रहे हैं करंट मोमेंट में। सो नो मैटर सिचुएशन कैसा भी है, कि आप दोनों मैरिड हो या आप दोनों लवर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक दूसरे को आप दोनों चाहते तो हो, लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, दोनों एक दूसरे को बहुत मैनिफेस्टेट करते हो, दोनों एक दूसरे को जीन जान से चाहते हो। बट अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, ये एनर्जी आ रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेपरेशन में इनको कितना मिस कर रहे हो, क्यों इनके बारे में सोचते हो कि नहीं। आप ना कहीं इनको लेकर बहुत कुछ ड्रीम्स करते हुए थे एक टाइम। तो बट आपको लगा कि इंसान तो आपके लिए कुछ कर नहीं रहे, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ कर नहीं रहे, जैसा आप चाहते हो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। सो इनके साथ आप थोड़ा सा स्पेस शायद आप चाह रहे हो, इसीलिए इनसे शायद स्पेस मेंटेन करके चल रहे हो। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो उनको बहुत कुछ कहने का मन होता है, बहुत कुछ मैसेज देने का मन हो रहा है इनको इट्स टाइम। इनको ऐसा लग रहा है कि दिल खोल के मुझे सब कुछ बता देना है, सब कुछ एक्सप्लोर करना है, ठीक है, कॉन्फेस करना है। ये पर्सन आपको कॉन्फेस करना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं उन्हें बहुत सारी इच्छाएं हैं, बट उन्हें ना कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सो आज कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर मैं आज ही डिसीजन लूँ, आज ही मैं चले जाऊँ, आज ही मैं उनके साथ कनेक्ट करूँ, तो शायद इनको बुरा भी लग सकता है, या इन्होंने मुझे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं, हर कुछ हो सकता है। ये सोचकर ना चुपचाप एक ही जगह पर बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इंसान ना बहुत प्यारी एनर्जी में है, बहुत प्यार करने का मन हो रहा है उनको, बहुत सारे बात करने का मन हो रहा है आपके साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मिले, बहुत सारे बात करे, दिल खुलकर आपको बताए, बट कुछ कर नहीं पा रहा। ये एनर्जी बार बार आ रही है। बट आपके पर्सन में ये नजर आ रहा है कि ये ना बहुत हद तक जजमेंटल रहे इस रिश्ते में, ठीक है। जहाँ पे अपने से प्यार को या एक दूसरे के बॉन्ड को प्रायोरिटीज किया, ठीक है। और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को, ठीक है, बहुत सारे एनर्जीज को प्रायोरिटाइज किए, ठीक है। तो एंड इसके चलते उन्होंने बहुत बार आप दोनों के रिश्ते पे ना डाउट किया, बहुत बार जजमेंटल हुए आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत बार। एंड वो इम्पल्सिव उन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया, तो बहुत बार रिश्ते को बिगाड़ा, बहुत बार झगड़े किए, ठीक है। एंड बहुत बार वो ना ओवर थिंक करके ही कन्फ्यूजन तक पहुंच गए, जो शायद साची नहीं था, साची नहीं हुआ कभी, या कभी होंगे भी नहीं। तो ये जो कन्फ्यूजन में पहुंच जाते, तो उसके अकॉर्डिंगली भी उन्होंने ना गलत डिसीजंस लिया है एंड इस रिश्ते को लेकर बहुत बार। तो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे इंसान इस मोमेंट पे कि उन्हें पैशन रखना चाहिए था, उन्हें धैर्य रखना चाहिए था, ठीक है। रिलेशनशिप में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं होती, और जल्दबाजी होती है ना रिलेशनशिप पर, कभी जल्दबाजी चीज़ का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। तो जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ भी सकती है, और जल्दबाजी होती है ना तो चीज़ें खराब भी होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं इस मोमेंट पे कि अगर वो पेशेंस रखते तो उन्हें इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत जो बातें हैं ना वो शायद समझ आती, तो इस रिश्ते की एसेंस महसूस हो पाती। लेकिन वो तो बहुत जल्दबाजी किया है रिश्ते में, ठीक है, जिसके वजह से वो ना इस रिश्ते की एसेंस को नहीं समझ पाए।
और नेगेटिविटी ही उनके दिमाग में चलते रहे, ठीक है, कि जो उल्टा सीधा सोच रहे हैं वही हो गया, फ्यूचर नहीं। तो वो सोचते कि नहीं इस कनेक्शन को तो फ्यूचर नहीं है, ये कनेक्शन तो नहीं चलेगा, वही हुआ अभी। क्योंकि अगर फ्यूचर तक हम कनेक्शन को लेकर चले तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, ये इनमें अच्छे नहीं है, ये उनमें अच्छे नहीं है, ठीक है। इसी तरह की माइंडसेट आपके पर्सन की रही। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहा है इस टाइम पे कि अगर वो इतना ज़्यादा भी जजमेंटल ना होकर थोड़ा सा पेशेंस रखते और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को थोड़ा सा शायद चीज़ें देखिए थोड़ा सा वो देखते ना कि वो किस तरह बढ़ रहा है, किस और तक बढ़ रहा है, तो शायद चीज़ें अभी जिस तरीके से आप दोनों की चल रही है ना, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एडिक्ट नहीं होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती का ही जो स्पार्क आप दोनों का बीच में था ना, वो कहीं ना कहीं बुझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो स्पार्क ही ख़त्म हो गया क्योंकि बेवजह आपको उन्होंने बहुत हर्ट करा है, इम्पल्सिव डिसीशंस लेकर बहुत बार रिश्ते की बुनियाद को रोका है, ठीक है, बुनियाद को एंड रिश्ते के फाउंडेशन को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। एंड उन्हें ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, जिसके चलते आप उन्हें लग रहा है कि चलो ठीक है, पेशेंस पहले तो हम नहीं रख पाए, पहले हम इम्पल्सिव थे, पहले हम इमैच्योर थे, पहले हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, तो पहले हम सिर्फ अपना साइड देखते थे, खुद को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि पेशेंस और समय सब कुछ बदल देता है। यस, इस बात को इन्होंने फील किया है। तो वो कहीं ना कहीं जितना बुरा उन्हें ये रिश्ता लगता हुआ आया है इतने दिन तक, या आप बुरा लगते आए हो, उतना बुरा ये रिश्ता, उतना बुरा आप तो नहीं हो, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो। ये सब कुछ उनको समझ में आ रहा है। तो उनका मन का ना एक भ्रम है, तो उनका खुद का एक डर है, तो उनके खुद की एक इनसिक्योरिटीज थे, तो जो बाहर निकल के रिफ्लेक्ट होती है और वो कहीं ना कहीं आप दोनों को हर्ट करती है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ओके, सो मुझे यह देख रहा है कि आपके पर्सन करंटली फील कर रहे हैं कि उन्हें आप पेशेंस रखना है, पेशेंस बढ़ाना है, उन्हें आपके साथ कदम पे कदम आगे बढ़ाना चाहिए, सारे निभाना चाहिए रिश्ते को। एंड उन्हें कुछ अपना मुताबिक चलते हुए नज़र नहीं आता है, तो भी ये पर्सन ना पेशेंस रखेंगे। वो अगर देखेंगे कि नहीं उनके फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको वो पेशेंस रखेंगे। तब तक जब तक आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ डिसीजन ले नहीं रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहे कि नहीं यार, मैंने तो बहुत बुरा कर लिया, जो मुझे करना नहीं चाहिए था वो भी मैंने कर लिया। सो मुझे आप डिसाइड यही करना है कि सिचुएशन को, जैसे सिचुएशन बिगड़ेगा, ठीक करने के लिए मुझे पेशेंस रखना चाहिए, मेरे पर्सन को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए, उनका जो फ्रीडम, शायद उनका फ्रीडम यहाँ मैंने छीन ली, तो उनको फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि उन्होंने पेशेंस रखेंगे, वो देखेंगे कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं या चीज़ें कैसे बढ़ रही है, तो उतावले नहीं हो जाएंगे, बेचैन नहीं हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि ये तो मेरे अकॉर्डिंगली हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस रिश्ते को तोड़ देते हैं, इस रिश्ते से पीछे इस रिश्ते के पीछे छुड़ा लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रही है कि मैच्योरली कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग से एक रिश्ता चलता है, बनता है, और जब वहाँ ये तीन चीज़ मिसिंग हो जाती है ना, तो सिर्फ प्यार रहते हैं एंड वो भी दिखावा, ठीक है। अंदर से कुछ फील नहीं, अंदर से कोई ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं, वो सिर्फ एक प्यार नाम का प्यार है, ठीक है। कोई प्यार नाम का कोई सॉलिड प्यार नहीं है, सिर्फ प्यार एक नाम है। ओके, तो ये तीन जहाँ पर मिसिंग हो जाती है ना, तो सिर्फ प्यार रहते हुए भी चीज़ें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं अपना पर्सनल लाइफ में मैच्योर है, जितना मैच्योरिटी के साथ ये बाकी लोगों के साथ डील करते हैं, बाकी लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, झूलते हैं, तो आपके साथ भी उतना ही मैच्योरिटी के साथ कनेक्शन को उनको चलाना होगा। आपके साथ उतना ही मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना होगा। आपके साथ उतना ही मैच्योरली आपको भी हैंडल करना होगा, आपके साथ भी रिश्ते को डील करना होगा। ये सारे चीज़ें इनको समझ में आ रहा है।
उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो मैच्योरली सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे भी इस कनेक्शन में मैच्योरली सब कुछ करना चाहिए। मैं जब मैच्योरली अपने फैमिली को छोड़ने के बारे में कभी सोचती नहीं हूँ, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मैं उनके साथ ही रहती हूँ, ठीक है, उनके साथ ही इंटैक्ट रहती हूँ, तो ऐसा ही मुझे आपके पर्सन के साथ भी करना चाहिए, जो मैंने इतने दिन तक किया नहीं, जिसके वजह से उन्हें बुरा फील हो रहा है अभी। लेकिन आप वो सोच रहा है कि नहीं, आप वो धैर्य कहीं ना कहीं रखेंगे, ठीक है, पेशेंस रखेंगे, और वो ना आपके डिफरेंसेस को अपनाएंगे, ठीक है, आपके आप में क्या बुरे है, क्या क्या बुराई है, क्या क्या खराब है, सारी चीज़ों को अपनाएंगे, अपने तरीके से ठीक करेंगे। अगर वो चीज़ उन्हें पॉसिबल नहीं होती है कि एक्सेप्ट कर पाए हर वो चीज़ को, तो वो वक्त लेंगे वो चीज़ इसलिए, ताकि वो चीज़ इजीली एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है, मतलब डिफरेंसेस के वजह से हो, तो ज़बरदस्ती की इश्यूज और ज़बरदस्ती की जो है ना झगड़े जो है ना आप दोनों कर लेते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं क्रिएट ना हो। तो आपके पर्सन नेगेटिविटी को साइड में रखना चाहते हैं, ईगो को साइड में रखना चाहते हैं, एंड बहुत सारे पेशेंस के साथ, इमोशंस के साथ कनेक्शन को बढ़ देने के बारे में कोशिश कर रहे हैं, एंड इन फ्यूचर भी करेंगे। इनमें कॉन्सेंट्रेट करें, इसको मैं साइड कर देती हूँ। इस पॉइंट में उनको बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है, नेगेटिविटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि रूट कॉज जो है, प्रॉब्लम जो है, उसका रूट कॉज जो है उनका खुद का दिमाग है, जो उन्हें हमेशा इस रिश्ते के अगेंस्ट लेकर जाता है, ठीक है। उनका दिमाग आपको हमेशा हर्ट करने का कहता है, ठीक है, और उनकी दिमाग की प्रैक्टिकल जो थॉट्स के वजह से वो बहुत बस सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है, कि अपना भला बुरा देखते हैं, दूसरे के बारे में परवाह करना ही भूल जाता है, जैसे आपके साथ करते आए हैं, कि उन्हें अब समझ आ रहा है कि दैट इज़ नॉट द राइट थिंग्स, कि वो रिश्ते में रहे, लेकिन वो अपनी गलतियों को ना देखे, बल्कि सामने वाला क्या गलत कर रहा है और उनको किस में नाखुशी मिल रही है, उस चीज़ों को देखते रहे, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी को अपना समझ पा रहे हैं, जो इतने दिन तक करते आए हैं, कि अपने गलतियों को ढूंढते आए हैं, इन्होंने खुद ने जो इतना पहाड़ समान गलती कर रहे हैं ना, तो उसके तरफ तो ध्यान ही नहीं था इनका। डेफिनेटली इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है गाइस, उन्होंने आपके साथ क्या किया है। वो रिश्तों को परवाह करना चाहते हैं, आपका परवाह करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपना गलतियों को सुधारना है, सामने वाला क्या गलत कर रहा है इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और उनको ना किस में नाखुशी मिल रही है इस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा या ध्यान नहीं दूंगी। ओके, मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा सुख नहीं मिल रहा है, ज़्यादा सुख नहीं मिल रहा है, ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, उसमें मैं ज़रूर केयर नहीं करूँगा या करूँगी। ओके, मैं पेशेंस रखूँगा, मैं धैर्य रखूँगा, मैं इस कनेक्शन को ठीक करूँगा। अगर मैं ही खराब की हूँ तो मैं ही इस कनेक्शन को ठीक करूँगा, मैं ही मनाऊँगा या मनाऊँगी। ओके, तो ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में अभी इस पॉइंट पे चल रहा है। यस, तो इंसान अभी टॉक्सिसिटी को हटाने की बड़ी में कोशिश कर रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो इंसान आपको छोड़ चुके हैं। आपको देखिए, आपके दिमाग में अगर चल रहे हैं ना कि इंसान शायद आपको छोड़ चुके हैं, वो तो आपको भूल गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे, आज तक नहीं आया तो कब आएगा, शायद पॉसिबल नहीं है, तो वगैरह वगैरह, ठीक है, आप बहुत कुछ सोचते हो। बट इंसान अगर सच में आपसे दूर हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर दूर हो जाएंगे सच में तो आप क्या करोगे, तो आपका डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान कहीं नहीं जाएगा, इंसान आपके पास ही लौटेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा स्लो एनर्जी देख सकते हो। आप दोनों का रिश्ता नहीं टूटता है तो आप एकदम बिंदास रह सकते हो, ठीक है, आप एकदम होप्स रख सकते हो कि ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, पर स्टिल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन जो है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, आप भी थोड़ा सा समय लो, ठीक है, पर सुधर जाएगा, डेफिनेटली सुधर जाएगा, क्योंकि ये पर्सन खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं सुधरने के लिए। पेशेंस रखो, आप भी रखो, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगे।
अगर आपके मन में कोई डर है तो डर को हैवी होने मत देना आपके मन में, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी को हैवी होने मत देना अपने मन में। सो गाइस, बहुत कुछ सोच आपके दिमाग में शायद आ सकता है, बट आपको बुरा सोच, आपको नेगेटिव थॉट बिल्कुल उसमें ध्यान नहीं देना है। आपको पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। ओके, सर डेफिनेटली देखिए, ये जब भी अपने गलतियों को बार बार गिनती करते हैं, उनको बहुत पछतावा होते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए था, मैंने तो वो स्टेप ही उठाए नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल गई है, उन्हें आप कोई रिजल्ट नहीं आ रही है, कि उन्हें ऐसा आड़ लग रहा है कि उन्हें ना ऐसा कुछ एफर्ट्स डालना चाहिए या फिर ऐसे ही जीना चाहिए या रिश्ते के बारे में सोचते हुए। तो इंसान ना बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है करेंटली, क्योंकि इनको कुछ आशाएं थे, कुछ इच्छाएं थी इस रिश्ते के बारे में। जिस तरीके से कैजुअल एनर्जी इस रिश्ते में देख रही है ना, तो जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये देखना पड़ेगा, कि उन्हें महसूस करना पड़ेगा या वो आपको महसूस कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल में पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसा फील कर रहे हैं ये कि ये कुछ बोले आपसे और कुछ शेयर करने आए आपसे, तो बात करने आएंगे तो आपसे तो ये ना मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे आपके थॉट पे, आपके थ्रू। तो आप उन्हें गलत समझ सकते हो, आप उन्हें गलत समझ लेंगे, आप उन्हें गलत समझ लोगे जैसे कहते हैं, ठीक है। या फिर आप उन्हें कंसीडर नहीं करोगे उनकी बात को, या उनको दूर हटाने की कोशिश करोगे, या उनको इग्नोर कर दोगे। तो ये भी इनके दिमाग में अभी चल रहा है। ये बात इस इंसान को दिमाग पे चल रहा है कि इस कनेक्शन को मैंने कभी सेम लेवल पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं एफर्ट डालता, अगर मैं सब कुछ करता, तो शायद एक न्यायवती नहीं आते। सो डेफिनेटली देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा दुखी तो है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो एफर्ट्स आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति डाला करते थे, उसका सिर्फ 10% ही आप लोग करंट एनर्जी में डल रहे हो। तो वो ना, वो किसी तो गलत, कुछ तो गलत किए हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे कि बहुत ऑथेंटिक वे में सब कुछ हो रहा है, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो जितना पहले डाला करते थे। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बदल चुके हो या आपके प्यार कम हो चुका है, नहीं। लेकिन उन्हें ये भी ज़रूर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना इन्वॉल्व करने की, तो वो कम हो गया है। बट ऐसा हुआ क्यों, उन्हें आंसर ही नहीं मिल पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस का। खुद को क्वेश्चंस कर रहे, खुद ही आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं करंट मोमेंट पे। ओके, तो बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं इनको। कहीं ना कहीं उनको ऐसा इस टाइम पे लग रहा है कि आप दोनों ना कहीं दिल की बात भी एक साथ नहीं करते हो। आप दोनों नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं करते हो, क्योंकि एक वक्त था जब आप दोनों बिना बात किए एक दिन रह नहीं पाते थे। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं कि आपने में भी क्या मैच्योरिटी हम दोनों में आ गई है, कि हम दोनों सेम लेवल पे इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे कनेक्शन को। तो ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर कि मैं क्या करूँ, कौन सा डिसीजन मैं लूँ, ठीक है, कुछ प्लान करूँ। यस, बट मुझे लग रहा है कि इंसान का ईगो नहीं है, नहीं, ईगो में आकर ये पर्सन सब कुछ कर रहे तो नहीं लग रहा। ये आपको देखिए, ईगो में आकर ऐसा कुछ बोले है ये ताकि आप उठ चुके हो इनसे, या ईगो में आकर इन्होंने आपको बहुत हार्ट किया है, ये कम ही लग रहा है। बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ना कोई और चक्कर चल रहा है गाइस।
यस, ठीक है। हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में हो, कोई प्रॉब्लम्स में फंसे हो, जिसके वजह से वो जानते हैं कि वो आपको अपने करीब ला देंगे, तो उससे आपको ना ज़्यादा परेशानियाँ होने लग जाएगी, ठीक है। तो या फिर आप भी प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हो। तो कुछ इश्यूज है जिसके वजह से इनके दिल में ना बहुत कुछ चल तो रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट सामने नहीं आने दे रहे हैं सारी चीज़ों को। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रही है एनर्जी। इनको बहुत मन कर रहा है सेपरेशन में कि आपके साथ बात करे, बहुत सारे मिले आपके साथ बात करे, आपको देखे, आपको दिल खुलकर बता दे, बट किस चीज़ ना उनको रोकने की कोशिश करे। कोई चीज़ उनको रोक रहा है, बट उनको ऐसा लगता है कि इंसान को ना अभी लग रहा है कि मुझे लगता है कि इंसान ना डेफिनेटली काफ़ी इस वक्त सिचुएशन में जागल तो कर रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आप वाकई उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं, क्या वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कि नहीं, या ये आपसे बात किस तरह से करे, किस तरह से ये आपसे मिले, आपसे कम्युनिकेट करे, कैसे करे। मतलब इस तरह की एनर्जी इस इंसान के दिमाग में चल रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि इस इंसान की फोकस इस वक्त डेफिनेटली जो उनके लाइफ में है वो सारे चैलेंजेस है। तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल है इस वक्त। देखिए, इन्होंने अपना फीलिंग्स, इमोशंस, मुझे लग रहा है कि शायद आपको अपना फीलिंग्स को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, आप क्या चाह रहे हो इनसे, क्या आप उनको माफ़ कर दोगे। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुई है एक दूसरे से, ठीक है, वो डिस्टेंस भी आई है, तो उसके वजह से इंसान को ना माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगेगी कि आप उनको ना माफ़ नहीं करोगे या माफ़ नहीं कर पाओगे, तो आप उनको देखना ही नहीं चाह रहे हो इस पॉइंट पे। तो वो आपकी अटेंशन कहीं ना कहीं पाने की कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश करेंगे भी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो, बट इनको ऐसा लग रहा है, मन में बहुत सारा डाउट है, प्यार है कि आप उनको माफ़ करोगे या नहीं। फिर भी इंसान कनेक्शन को लेकर होपफुल है, उनको एक कनेक्शन चाहिए, किसी भी हाल में ये रिश्ते को वो खोने नहीं देना चाहते हैं। ओके, काफ़ी अट्रैक्टेड है इंसान आपसे। बट आपका एनर्जी में अगर मैं बताऊँ तो आप ना कहीं करंटली जो एनर्जी आपकी आ रही है ना, आप जो हो ना करंटली आपकी पर्सन को लेकर बहुत पैशनेट तो फील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहते हो। आपको एक अलग सा अट्रैक्शन, अलग ही एक मैग्नेटिक पुल इस इंसान के लिए फील तो आप करते हो, बट आप अटैच नहीं होना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं फिर से अटैच हो जाऊंगा तो मुझे फिर से वही दुख मिलेगा, वही दर्द मुझे झेलना पड़ेगा। ओके, तो आप जो उनसे दुनिया मेंटेन करके चल रहे हो, जो उनसे मिल नहीं रहे हो, जो उनको कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, तो ये इंसान को ना वो बहुत हद तक ना वो बात ट्रिगर कर गई। उनको लग रहा है कि क्या हो गया यार, ये तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा, ये तो मेरी तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो क्या हो सकता है? चलिए, कुछ चैनल मैसेज आपके पास की तरफ से लेने की कोशिश करती हूँ, क्या आपको कहना चाहते हैं। तो इस कैंडल को मैं कर देती हूँ साइड। चलिए, देख लेती हूँ क्या कहना है उन्हें आपको। चलो, कुछ चैनल मैसेज लेने की कोशिश करते हैं आपकी पर्सन की तरफ से, क्या मैसेज वो आपको पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग एल्स मैटर। सो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों ठीक तरह से कनेक्शन को कंटिन्यू करें, अगर आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे तो कोई चीज़ आप दोनों को रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि नहीं, आप दोनों
सिर्फ नेगेटिव में ही रहोगे, ठीक है। एक कनेक्शन शायद ठीक भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज उनको नज़र आ रहा है। तो एक क्योंकि देखिए इनके दिल में प्यार तो आपके लिए डेफिनेटली है गाइस, ठीक है। बट वो एक्सप्रेस भले वो एक्सप्रेस कर पाए या ना पाए, बट इंसान आपका जो साथ है ना वो किसी हालत में छोड़ना भी नहीं चाहते। उनका ऐसा रहता है कि नहीं, हम दोनों को फिर से एक होना होगा, हम दोनों को फिर से मिलजुल कर कनेक्शन को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि इस कनेक्शन में उनको पोटेंशियलिटी नज़र आता है, ठीक है। इस कनेक्शन को किसी भी हाल में कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और देखती हूँ क्या मैसेज है, इंसान आपको क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। See, every time I see you, I fell in love ऑल ओवर अगेन। सो डेफिनेटली वो जितने टाइम वो आपको देखते हैं, जितने बार क्यों ना आपको देखते हैं, वो बार बार आपके प्यार में पड़ ही जाते हैं। आप एक कहीं ना एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों एक दूसरे के लिए फील तो करते हो, खिंचाव तो महसूस करते हो। पर इंसान अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि इन्होंने आपको भूल गए हैं, आपके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं रखते हैं, कोई इमोशंस नहीं रखते, बट ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, आपको ढेर सारा प्यार इंसान आपको देना चाहते हैं। एंड इनके देखिए जब भी आपको देखते हैं ना, एक अलग सा खिंचाव आपके लिए महसूस करते हैं, मैग्नेटिक पुल कहीं ना कहीं इंसान फील तो करते हैं गाइस, ओके। तो आपके लिए बहुत इंटेंस मैसेज आया है, आई एम मच मोर मी व्हेन आई एम विथ यू। ऐसे पसंद करना बहुत कुछ इनको लगता है कि जब वो आपके साथ रहते हैं ना, कंप्लीट कहीं ना कहीं फील करते हैं, कंप्लीटनेस फील उनको आपके साथ रहकर ही मिलता है, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनको कंप्लीट किए हो, आप रहे हो, इसीलिए इनके लाइफ में एक कॉम्प्लीटनेस मिली है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करने के बारे में इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं। उनको बहुत कुछ करने का मन हो रहा है कि इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में बने। इसके लिए पर्सन अगर कोशिश भी करेंगे ना, तो शायद वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, आई लव बीइंग अराउंड यू बिकॉज यू मेक मी अ बेटर पर्सन। मैंने कहा ना, इन्होंने देखो प्यार जो होता है ना, असली प्यार क्या होता है, लव क्या होता है, इन्होंने आपके कारण ही सब कुछ जाना है। तो आप जब इनके आसपास रहते हो, सराउंडिंग रहते हो, इन्होंने आपको आपका जो प्यार, आपका जो वाइब्रेशन, आपका जो ऑरा, इनसे इनका इतना अट्रैक्टेड है इंसान, ठीक है। तो उनको ना कहीं बहुत लव फील होता है, बहुत लवेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एक एनर्जी वो फील करते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं वाइब्रेंट एनर्जी वो आपसे ना उनको फील तो होता है गाइस, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर एंड इस रिश्ते को लेकर, ओके। चलिए इस मैसेज पे क्या है देख लेती हूँ। क्या होने के चांसेस है और क्या कहना है। तो अगर सेपरेशन में हो आप दोनों, तो बहुत जल्द हो सकता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ इनिशिएट करेंगे, आएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा रिश्ता निभाते हो उनसे भी ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक्सेप्ट ही ना करना हो, तब भी आपने ना साथ निभाया है। तो ये चीज़ एक इंसान ना फील कर पा रही है इस काइंड मोमेंट में, ठीक है। रिकॉल कर पा रहे हैं कि पास्ट को भी, बट वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं है, जितना एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एक रिश्ते में होना चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी रिश्ते में बनाना चाहते हैं। तो उसको समझ आ चुका है कि इस रिश्ते में अगर प्रॉब्लम्स है तो सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना है एंड रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनको पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता सुधरेगा या रिश्ता ठीक हो सकता है, ओके। तो इस बात को इनको समझ में आया है। तो यस, वो ऐसा समझ पा रहे हैं कि आप जैसा कॉम्पेनियन उनके लाइफ में कोई नहीं है, तो ऐसा साथ निभाने वाला इंसान इन्होंने कभी नहीं देखा है, तो ऐसा इंसान कभी नहीं पाया है तो लाइफ में। तो वो समझ पा रहे हैं कि आपसे ही उनकी ज़िंदगी शुरू है, ठीक है, और आपसे ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म होनी चाहिए। तो आप उनके ट्रू लवर हो, ट्रू फ्रेंड हो, तो ट्रू कहीं ना कहीं कॉम्पेनियन हो, ठीक है। तो सब कुछ आप ही हो, तो आपके अंदर सब कुछ ऐसा ही क्वालिटीज़ है, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड मानते हैं, आप में कहीं ना कहीं पोटेंशियलिटी इस पर्सन देख रहे हैं। इस कनेक्शन को पर्सन आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट वे में एंड कनेक्शन को ठीक करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, ओके। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।